हाँ भाई, बढ़िया। क्या चल रहा है अपना? क्या चल रहा है? बोले यार, तुम्हारे जोश ही नहीं है यार, ठंडे लोग हो यार तुम। इतना बढ़िया मौसम है, तो नहीं बोलेंगे? तो क्या चल रहा है? क्वेश्चन दिया था, किए थे। कितना क्वेश्चन क्या कर लिया? मेरे को दिखाओ थोड़ा सा यार ऐसे करके यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे दिखा दे इधर। ये कर लिया, ये कर लिया। घर जाके वापस ट्राई करे क्या? हो रहे? नहीं हो रहे? हुआ यार, कैसे भी नहीं हो रहे यार। पाइथागोरस नहीं लग रही यार, अजीब बात है। हाँ भाई, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी एंड ए टू एफ। ये दोबारा बताऊं क्या? ठीक है, बता देते हैं। इतना तो है ही यार। फिजिक्स तो है नहीं, ज्योमेट्री है खाली। फिजिक्स तो है नहीं इसमें। फिजिक्स तो इतनी सी है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस फिजिक्स तो इतनी सी है। ठीक है, अब टास्क बच, टाइम दे रखा है, टास्क बच जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो सारी मैथ है उसमें, तो सारी मैथ है जो वो ज्योमेट्री चल रही है अपने। ठीक है, ये बोल रहा है ए से बी, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ये ए आ गया। ए से बी जाने में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है? अरे बोल, हुआ नहीं ना तेरे से? बोल। अरे ए से बी की डिस्प्लेसमेंट बोल जा। क्या किया जाए यार तुम्हारा? ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रही तेरे को? ए सामने तो दिख रही है। ए शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट है। ये तो डेफिनेशन कह रही है। तो यहां से यहां तक जाने में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? ए। ठीक है, तो ए से बी जाने में एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट ए आ गया। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 5 सेकंड आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई ए से बी के बीच में? इतनी आ गई। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, हाँ। फिर आती है ए टू सी। ए टू सी, अब ए टू सी के बीच का डिस्टेंस निकाल। डिस्टेंस कितना, टोटल कितना चला? सपोज यहां से गाड़ी से चल रहे हो, भाई स्कूटी से चल रहे हो, आपका स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है? ए दिखाएगा, ए दिखाएगा 2a। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालने जाओगे, एवरेज स्पीड निकालने जाओगे फ्रॉम ए टू सी, तो आपको टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या कर रहे हो यार इतना आसान आसान चीजों में? ठीक है, तो 2a चला टोटल। ठीक है, और टाइम कितना लिया टोटल यहां से यहां तक जाने में? 5 सेकंड और 5 सेकंड 10 सेकंड, 10 सेकंड लगा। ठीक है, तो 10 सेकंड लगा तो 5 a/5। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? a/5। ठीक है भाई, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करें? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये यूज कर लो। ठीक है, अब कोसाइन से कर लेते हैं। कल तो कोऑर्डिनेट से समझाया था मैंने, आपके हजम नहीं हुआ होगा। कोऑर्डिनेट इसलिए बताए थे ताकि सबके निकल जाए, ताकि सबके निकल जाए। बट अब छोड़ो, अब क्या करें, इसी का निकाल लो आप। ठीक है, कोसाइन रूल क्या कह रहा है? कोसाइन रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको क्या दिया हुआ है, दो साइड दी हुई हो और एक एंगल दिया हो, उसके सामने वाली साइड का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है कोसाइन रूल। कल बताया था मैंने। ठीक है, इसको मान लिया अपन ने x, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये पुट करोगे, ये पुट करोगे, यहां से x आ जाएगा। x क्या है? a टू c के बीच का डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया ना फाइनल और इनिशियल के बीच में, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। क्या समस्या आ रही है? फॉर्मूले का यूज करते हुए, या फिर कोऑर्डिनेट यूज करना तो कोऑर्डिनेट यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई समस्या नहीं है। अरे बोल भाई, किसका डाउट था ये? ऐसे मत करो यार, ज्योमेट्री में परेशान हो रहे हो तुम बिना मतलब, अभी तो चालू भी नहीं करी। ठीक है भाई, फिर बोल रहे ए से एफ के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ए और एफ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ए से बी में, देख कोई भी गाड़ी कितना भी चल ले, कितना भी चल ले, ऐसे चल लिया, ऐसे चल लिया, ऐसे चल लिया, ऐसे चल लिया, कितना भी चल ले, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा।
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल से स्टार्ट करेगा एरो, यहाँ उसका क्या होगा टेल होगा, और फाइनल पे खत्म करेगा एरो, और ये एरो ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, गाड़ी कितनी भी चल ले, ठीक है, कितना भी चल ले, ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या था वेक्टर में, वहां पे वो रिजल्टेंट का अलग फॉर्मूला था। फिर क्या कर रहे हैं अपन, हाँ, ए से बी के बीच का, ए से एफ के बीच का क्या कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से चला होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे गया होगा, फाइनल ये है। तो इनिशियल से फाइनल का एरो कौन सा है, ये एरो है सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये ए ही डिस्प्लेसमेंट है उसका। टाइम कितना लगा उसमें, 5 5 5 5 5, इतना टाइम लगा। ए से एफ के बीच में टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 5 25, ए बटा 25। कल निकाला था क्या, ए टू एफ निकाला था कल क्लास में, नहीं निकाला था क्या, इसको ए बाय 5 कर दिया था, ए बटा 25 आएगा। सीधा नहीं गया ना वो, सीधा नहीं गया ना वो गया तो ऐसे है, सीधा नहीं गया ना वो। डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया, आप देख इसमें भी तो कोई गाड़ी कैसे गई होगी। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यही है, मिनिमम डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहा अपना, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहा। अब टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर वो देखना अपन को। वेलोसिटी 0 भी आ सकती थी अगर ए पे वापस आ जाता वो, अगर वो घूमकर ए पर वापस आ जाता, पूरे साइकिल का निकालते, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 0, एवरेज वेलोसिटी 0 भी आती है। ये ए बटा 25 आएगा रे, जिसने भी ए बटा 5 कल किया होगा ना, चेंज कर लो। फ्लो में हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। ए बटा 25 है ना टोटल टाइम, कॉन्सेप्ट के हिसाब चलो ना, यही है फिजिक्स। तो इस चीज की फिजिक्स तो सिर्फ इतनी सी है, उसके बाद तो सारा मैथमेटिकल चीज है, सब कुछ मैथ है इसके अंदर। तो अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इसका फिजिक्स से लेना देना है ही नहीं, इसका लेना देना है ही नहीं फिजिक्स से। क्यों, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए, इनिशियल फाइनल पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पहुंच गए तो ये निकालना आना चाहिए, ये मैथमेटिकल सेक्शन है, ठीक है। फिर भी चलो 2-3 बार बता रहा हूँ, तुम थोड़ा सा खुद पेन वैन चलाओ करो, और पता चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। और कोई डाउट भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हाँ भाई, एक एक से तो पूछ के कर रहा हूँ। -a क्यों नहीं लिया, -a क्यों नहीं लिया, अरे -a मतलब डायरेक्शन ले रहे ना साथ में। फिर जैसे इसके भी a होता, इसका डायरेक्शन भी a होता, बट a बटा 25 होता, इसकी डायरेक्शन ये होती, इसके अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन के साथ बना रहे ना अपन, -a क्यों लेंगे, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे बना के दे देता ना, यहाँ पे 0,0, तब इसके जब अपन वो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तब इसका एक कंपोनेंट यहाँ था, एक कंपोनेंट ऊपर आता, तब इसका एक कंपोनेंट -i कैप में लिखते, एक कंपोनेंट j कैप में लिखते, तब अलग कहानी हो जाती, ठीक है, तब कहानी इसकी अलग हो जाती। -a तो किसी भी सेंस में नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो है नहीं है। अगर ये a इस डायरेक्शन में होता तब तो क्या पता मैं -a लिख देता इसको। क्यों लिख देता, क्योंकि हमारा मोशन इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव तो इधर ले रहा था मैं, तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल सीधा लूंगा मैं। 180 होता नेगेटिव तब तो माइनस लेता मैं, ये तो ऊपर चला गया, तो आंसर ही i और j में आएगा। तो आपको कंपोनेंट ही लेने हैं, तो एक -i और j ले लो, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन जैसा होगा वैसा डीलिंग कर लेंगे, क्लियर है। और कोई डाउट अभी पूछ लो, है एक तो यार तुम मन में रख लेते हो यार, कोई डाउट होता है उसी टाइम पूछा करो ना। मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए क्या, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ए मैग्नीट्यूड है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। क्या, अभी तो मैंने डायरेक्शन बताई नहीं इसकी, बिना डायरेक्शन के निकाली है, मैग्नीट्यूड ही निकाला खाली। हाँ सही बोल रहा है, चल ऐसे मान ले, जैसे बोल रहा है वैसे मान ले, अभी तो डायरेक्शन बनाई नहीं। हाँ डायरेक्शन शो जरूर करिए मैंने, ये शो जरूर करिए। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना हुआ हो, ये पॉइंट अगर ओरिजिन पे बना हुआ हो और फिर आपको डायरेक्शन में ऑप्शन दे, फिर आप डायरेक्शन बना सकते हो दोनों का। ये एंगल 60 डिग्री है, कोस 60 आएगा, ठीक है, a/25 इंटू कोस 60 i कैप, वो भी माइनस के साथ, समझे, थीटा हो जाता ना। तो इसका इधर के साथ अगर लिखूं मैं तो क्या आ जाएगा, v कोस 60 i कैप माइनस का, प्लस में v
sin 60 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या दिक्कत आ रही है? दो कंपोनेंट आ जाएंगे, बताया भी था मैंने रिजल्टेंट का कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, आई और जे में हो तो। कल तो किया था क्वेश्चन ऐसा, ऐसा नहीं किया था? एक बंदा ऐसे चला गया, यहाँ पहुंच गया, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला था अपन ने, करा था ना ऐसा करके। 3,50 आंसर आया था जिसका, उसका आंसर लिखवाया था 50 कितना 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन किया था ना, 53 डिग्री। पर मैंने ऐसे बोला था इसको ऐसे ना लिख के अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 30 आई कैप प्लस में 40 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बताया तो था। ठीक है, अभी पीछे का देख लो, किसी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, फिजिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, और ज्योमेट्री से रिलेटेड दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा खुद की तरफ से भी डील करो। कोई समस्या है तो बताओ। अरे डेटा को सीरियसली मत लेना, सही है वो लिखना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। चाय ठंडी करवा दी। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ग्राफ करेंगे, रुको तो सही, अभी तो क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या लिखो, एक कॉन्सेप्ट करते हैं थोड़ा सा, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ में एक बार टाइम है, एक बार एक साथ ही निपटाएंगे सारे ग्राफ, बीच बीच में ग्राफ हो जाएंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हारे, एक साथ निपटाएंगे सारे ग्राफ। ये तो बढ़िया चीज है यार, ये सारा तो फिजिक्स तो है ही नहीं, ज्योमेट्री ज्योमेट्री है खाली। देखो जैसे मान लो अपन बात करें एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड क्या है अपने पास, बोलो एक बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये है। लेकिन बहुत बार जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? अरे कैफ वाले में वी कोस थीटा लिखा, वी कोस थीटा लिखा ना, तो उसमें मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बता रहा था, इसलिए वी लिख दिया, वी की वैल्यू जो हो वो लिख दो, ठीक है। तो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको क्या मिलता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने कि एक गाड़ी है, वो अपने पूरे जर्नी के अंदर 1/3 टाइम में 30 किलोमीटर की स्पीड से चली, उसके बाद 1/3 टाइम में वो 40 किलोमीटर में चली, और रेस्ट ऑफ द जर्नी में वो 50 के हिसाब से चली। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, या जर्नी। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ना दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तरीका का क्वेश्चन आता है केस 1 मानते हैं, केस 1 मान लेते हैं। क्या आएगा, जब आपको क्या दिया जाएगा, तो क्या दिया रहेगा, लेट x1 x2 x3 x4, ये क्या है, ये जर्नी के सेगमेंट है, जर्नी के सेगमेंट है, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, कि x1 जर्नी x2 जर्नी, मतलब 10 किलोमीटर इतने से गया, 20 किलोमीटर इतने से गया, ठीक है। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दे देगा आपको साथ में, v1 v2 v3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब समझना क्या है अपन को कि x1 डिस्टेंस ट्रेवल करा v1 वेलोसिटी से, x2 डिस्टेंस ट्रेवल करा v2 वेलोसिटी से, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, ठीक है। x3 डिस्टेंस ट्रेवल करा v3 वेलोसिटी से, आपको पूरी जर्नी के अंदर क्या बताना है, क्या बताना है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी एक ही डायरेक्शन में अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक बात है। तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा भाई, सिंपल है, एवरेज स्पीड तो क्या, टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस तो ये चल रहा है x1 प्लस में x2 प्लस में x3, ये चलता जाएगा, xn आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। ये तो चल रहा है, अरे ये तो चल रहा है, अरे क्लियर है ना यार, तो मन में रख लेते यार, हम तो हमारे टीचर को छोड़ते नहीं थे, बताओ। दूसरा क्या है अपने पास, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम तो दे नहीं रखा, दे नहीं रखा, लेकिन एक बात बताओ, अगर छोटा सा सेगमेंट अपना ये है, उसका डिस्टेंस x1 है और वेलोसिटी v1 या स्पीड v1 है,
ठीक है, तो इसका टाइम कैसे निकलेगा? क्या होता है स्पीड, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या कर दूं मैं? x1 बाई v1, x1 बाई v1। ठीक है, तो यहां पर टाइम के हिसाब से क्या लिखूंगा मैं? पहले सेगमेंट में कितना टाइम लगेगा हमें? x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3, ऐसे करते करते चलता जाएगा xn बाई vn। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये छोटा सा जो सेगमेंट है उसमें इतना टाइम लग रहा है, दूसरे वाले में इतना टाइम, तीसरे वाले में इतना टाइम, टोटल सेगमेंट को कवर करने में इतना टाइम लगेगा, और टोटल सेगमेंट को कवर करने में इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस यही है दुनिया का सार, तो इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अरे क्लियर है ये सब? क्लियर है ना? क्लियर है ना? तू आगे बैठ यार, इतना पीछे बैठा है तू। क्रिस्टल क्लियर? बाकी लोग भी बोल दो, अभिषेक, छविकांत। ठीक है, तो तुम यार खुश नहीं रहते यार। हमारे एक टीचर था, वो क्लास में घुसता था ऐसे, उसका मैं कॉपी भी करता हूँ कई बारी। ठीक है, तो वो आते पूछा था कैसे हो, सब लोग क्या बोलेंगे? ठीक है सर, अपना जनरल रिप्लाई, ठीक है। बोला ताड़ता था, ठीक है मत बोलो, बोलो खुश है, बोलो खुश है। बोला कुछ भी कर लो, चाहे कॉन्सेप्ट समझ में आए चाहे ना आए, सिलेक्शन हो ना हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, एक चीज तो कांस्टेंट रखने तुम लोगों को, खुश रहना है। चमकते फेस, इस एज में ऐसे बैठे हो तुम, चमकते फेस होने चाहिए यार इस एज में। तो मैं भी खुश हूँ, ये देखिए ये चैट में खुश रहते हैं। ठीक है, एकदम मस्त रहो यार, इंटरेक्टिव रहो अपने। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर, इसको करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसका थोड़ा सा आगे फर्दर केस बना लेते हैं। मान लो x1 x2 x3 की साइज सेम है, साइज सेम है, तो दोनों बराबर भी होंगे, x1 बराबर x2। ठीक है, 4 मान लो n बराबर 2 के लिए सोल्व कर देते हैं, और x1 बराबर x2 के लिए सोल्व कर देते हैं। ठीक है, और v1 v2 भी चलो अलग अलग मान लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे सोल्व होगा ये? एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? देखो क्वेश्चन बना के कर लो या फिर केस बना के कर लो, एक ही बात है। n बराबर 2 तक जाना है, मतलब 2 ही सेगमेंट है। डायग्राम बना लिया करो, एक जर्नी है पूरी, एक जर्नी है पूरी, उस जर्नी को 2 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, 2 भागों में तोड़ दिया, एक x है और दूसरा भी x है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे जा रहा है? ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है। ऐसा डायग्राम बनाते सब कुछ क्लियर हो जाएगा दिमाग में। ठीक है सर, एवरेज स्पीड में क्या है? टोटल डिस्टेंस, पहले x चला फिर x चला, टोटल डिस्टेंस पता चल गया। फिर टाइम बताना है, इसमें टोटल टाइम कितना है? x बटा v1, इसमें टाइम कितना है? x बटा v2। क्लियर है? ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ऊपर x कॉमन ले लो, 1 बाई v1 प्लस में 1 बाई v2, x से x उड़ा दो, उड़ा दिया। थोड़ा सा सोल्व करो, क्या आ जाएगा? 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस में v2। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गया। ये कुछ दिख रहा है क्या? मैथमेटिकली कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा तुम्हें? किसी को दिख रहा है क्या मैथमेटिकली क्या है? किसी को दिख रहा है क्या? हार्मोनिक मीन नाम का सुना है क्या कुछ? हार्मोनिक मीन सुना है कुछ? एपी सुना है? एपी, एपी का होता है अर्थमेटिक मीन। जीपी सुना है? जीपी, जीपी नहीं सुना? जीपी सुना है क्या तूने? वो उसका होता है ज्योमेट्रिक मीन। एक होती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका होता है हार्मोनिक मीन। मैथ है किधर पास? मैथ वालों का हाल है। अरे एपी जीपी तो 10वीं में है, एपी 10वीं में नहीं है, जीपी नहीं है 10वीं में। ठीक है, मैं बता देता हूँ, हल्का सा हल्का सा हिंट देता हूँ। अगर a प्लस डी प्लस क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग है, a प्लस 2d, इस तरह से कोई संख्याएं लिखी हो, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं a से b से c से, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या है? एपी के अंदर है। क्यों? एक कॉमन डिफरेंस का फर्क है इनमें, सब में कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इनका ले लो रेसिप्रोकल, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, तो क्या बन जाती है? ये एचपी बन जाती है रेसिप्रोकल।
एपी का रेसिप्रोकल खत्म है, तो अब क्या है, बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, तो एपी में हम क्या लेते हैं, वो क्या लेते हैं, मीन कैसे लेते हैं, दो संख्या को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। इसमें भी वही करते हैं, दो संख्याओं को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, और वो उसका क्या आ जाता है, एचएम आ जाता है, बस सामने रेसिप्रोकल रहेगा। उल्टा करेंगे तो एचएम का वैल्यू कितना रहेगा, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्या होता है, कभी कभी इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शन में डायरेक्ट पूछेगा एवरेज स्पीड क्या है, एपी है, एएम है, जीएम है, एचएम है, नन ऑफ दीज है, ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, वो ये है। ठीक है, जनरल केस बनाएगा अपना, अरे बना कि नहीं बना, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो एन का वैल्यू 3 ले लेते हैं, और ये जो सेगमेंट है इनको बराबर कर लेते हैं, वापस से बराबर सेगमेंट के लिए केस बना रहे हैं। ठीक है, एक जनरल केस बना रहे हैं, एन के वैल्यू 3 करेंगे, वापस थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या करो, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट, जर्नी के 3 सेगमेंट बन चुके हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस x है, इसका डिस्टेंस x है, इसका डिस्टेंस भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको v1 से चलाना है, इसको v2 से चलाना है, इसको v3 से चलाना है। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को एवरेज स्पीड चाहिए, ये एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अरे ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टोटल टाइम, इसमें टाइम कितना लगेगा, x अपॉन v1, इसमें टाइम कितना लगेगा, x अपॉन v2, और इसमें टाइम कितना लगेगा, x अपॉन v3। सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लोगे तो क्या होगा, ऊपर से 3x आएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, उड़ा सकता हूँ ना इतना, तो इतनी परमिशन तो दोगे, उड़ा दो ना, x उड़ा दो x। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा ये सारा, इसका लिया जाएगा एलशियम। एलशियम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v2 v3 प्लस में v1 v3 प्लस में v1 v2 डिवाइड बाई v1 v2 v3। क्लियर है क्या, दिख रहा है क्या क्या किया मैंने, अरे एलशियम करके पूरा इसको थोड़ा सा सोल्व कर दिया, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3। अब सीधा लिख लो, थोड़ा जनरल केस बना के, 1 2 2 3 और 3 1 लिख लो, v1 v2 v3 प्लस में v3 v1। ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा, मैं 4 करूंगा तो क्या होगा, पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न नहीं दिखा तुम्हें, n का वैल्यू 2 था, यहाँ पे 2 आया, दोनों वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो गई। n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 आया, तीनों की वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, फिर यहाँ चले, वेलोसिटी टोटल कितनी है, 2, टोटल 2 है, तो एक आ गई, एक को छोड़ दिया, प्लस दूसरी आ गई, फिर उसको छोड़ दिया, खत्म। जब वेलोसिटी 3 हो गई तो नीचे क्या है, एक को छोड़ दिया, 2 को लिख लिया, फिर एक को छोड़ दिया, बाकी 2 को लिख लिया, फिर तीसरी को छोड़ दिया, बाकी 2 को लिख लिया। पैटर्न कैसे भी कर लेना, पहली में पहली को छोड़ देना, दूसरी में दूसरी को छोड़ देना, तीसरी को तीसरी में छोड़ देना। तो याद करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अगर हम n का वैल्यू 4 करते हैं, बिना सोल्व किए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अगर हमारी जर्नी के सेगमेंट बराबर है तो, जर्नी के सेगमेंट अगर बराबर है तो लिख सकते हैं क्या भाई, 4 v1 v2 v3 v4। ठीक है, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब पहला आएगा यहां से देख लिया करो, बस पहले को हटाना है, ये तीनों लिखना है, v2 v3 v4 प्लस दूसरे को हटा दो, v1 v3 v4 प्लस तीसरे को हटा दो, v1 v2 v4 प्लस चौथे को हटा दो, v1 v2 v3। तुम तो समझ गए, दिख नहीं रहा होगा तो, अरे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना, उधर लिख दिया मैंने थोड़ा ऊपर। क्लियर है, समझ गए, दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं,
n बराबर 5 का भी लिख दो। अब तो कितने सेगमेंट बनाते, डायरेक्ट लिख देंगे, अपने में ट्रिक आ गई एक दिमाग में, है ना। तो इस ट्रिक को यूज भी करेंगे, और दिमाग में ट्रिक नहीं भी रहे तो कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही लगाना है हर जगह, इसी से डिराइव करेंगे। छाप लो भाई इसको अब तो। तो सुनो एक बार, मान लो सेगमेंट बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। सेगमेंट बराबर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं कर सकते, आराम से सोल्व करेंगे बैठ के, बस वही है। आगे बढ़ो, केस वन दोबारा बता दो सर, ये वाला, ये पूरा तो केस वन ही है, ये पूरा तो केस वन ही है। केस वन में ये है कि आपको क्या देगा, आपको जर्नी का किलोमीटर्स देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है, और वेलोसिटी देगा। जब डिस्टेंस और वेलोसिटी दे तब करना क्या है, सारे डिस्टेंस को जोड़ना है, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और सेगमेंट के हिसाब से सबका टाइम निकालकर ऐड कर देना है ताकि टोटल टाइम निकल जाए, ठीक है। पहले में हमने क्या किया, n बराबर 2 ले लिया, मतलब हमें पूरी जर्नी के 2 सेगमेंट दे रखे हैं, हाफ जर्नी और हाफ जर्नी, ठीक बात है, ठीक है। तो हाफ जर्नी हमने बांट ली एक्स और एक्स में। अच्छा ये गलती मत करना, कुछ कुछ लोग x/2 कर देते हैं, x/2 करने में दिक्कत हो जाएगी, एक्स एक्स बांट लो, ठीक है। दोनों का एक्स एक्स बांट लिया, इस फॉर्मूला में इसको रख दिया, ठीक है, x प्लस एक्स, उसके बाद क्या किया हमने, x अपॉन में v1, क्योंकि इस सेगमेंट में वेलोसिटी v1 है, फिर x अपॉन में v2, क्यों, क्योंकि इस सेगमेंट में वेलोसिटी v2 है। तो इन दोनों में हमें क्या मिल गया, इन दोनों का समय मिल गया, दोनों के समय को जोड़ दिया, थोड़ा सा सोल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा लिख लेना, दिस इज द हार्मोनिक मीन। ये सारे हार्मोनिक मीन आ रहे हैं, वैसे तो सारे HM आ रहे हैं, हार्मोनिक मीन आ रहे हैं सारे। एक जनरल रिजल्ट भी बताऊंगा अभी मैं। एक चीज सोल्व करके देना मेरे को एक बार फटाफट। अरे सोल्व करके देना एक बार मेरे को, कोई चेक करना ये आ रहा है क्या, लिख लिया पहले, लिख लो एक बार, तुम तो लिख लो, सही से लिखना, गलती मत करना, घर जाके दोबारा पढ़ना है। तुम यार आराम से सोल्व करो। इसको सोल्व करो ना थोड़ा सा, वो देखो वो आ रहा है क्या, v का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, v एवरेज।
यही आ रहा है, ठीक है। तो कुछ दिख रहा है कि मैंने क्यों किया ये? 3 संख्याओं का एचएम लिया है मैंने। लिख लिया? छाप दिया भाई, छाप दिया क्या रेहान? छाप दिया। चलो भाई, अब करते हैं बॉक्स वाला काम। एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में लिखेंगे जनरल रिजल्ट केस 1 के लिए। जनरल रिजल्ट क्या है? n अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 अप टू v अपॉन vn। ये रहेगा रिजल्ट हमेशा, ये नहीं याद रखने, ये रहेगा रिजल्ट। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि आधा डिस्टेंस इससे ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस वैसे ट्रेवल किया, सेगमेंट इक्वल होना चाहिए, बस ध्यान रखना फॉर इक्वल सेगमेंट्स। तो मतलब n का वैल्यू 2 हो गया, 2 सेगमेंट हो गए। 1/3 इससे किया, 1/3 इससे किया, 1/3 इससे किया, तो सेगमेंट कितने हो गए? इक्वल सेगमेंट 3-3 हो गए। 1/4 इससे किया, 1/4 इससे किया, 1/4 इससे किया, सेगमेंट 4 हो गए। इस फॉर्मूले से उड़ा देंगे। ये याद नहीं रखना है, ये कहाँ गया, ये तो याद नहीं रखना। लेकिन ये याद इसलिए रखना है, ये याद इसलिए रखना है क्योंकि क्वेश्चन में सेगमेंट अलग अलग आ गए, तब क्या करेंगे? x1 और x2 बराबर नहीं हुए, तब क्या करेंगे? तब क्या काम आएगा? फॉर्मूला ये अपना जनरल केस काम में आएगा। कहाँ गया? अभी जो मिटा दिया मैंने वो, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला काम में आएगा, तब तो कॉन्सेप्ट काम में आएगा। और डायरेक्ट अगर सेगमेंट ऐसे बोल दे, इक्वल पार्ट्स में तोड़ के बोल दे, तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लिख दो व्हेन x1 x2 x3 ये सब xn के बराबर हो, ये सब ठीक है इक्वल हो, तब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ये रहेगी। ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन। ये एक्चुअली में है क्या? ये है क्या? दिस इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन है। अरे क्लियर है, क्लियर है? चले क्या आगे? चले, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। A cyclist, a cyclist, cyclist covers half the journey, cover half the journey, half the journey with the speed, with the speed, with the speed of 18 kilometer per hour, 18 kilometer per hour, and with the speed of 18 kilometer per hour, and second half with 24 kilometer per hour. Calculate average velocity during whole journey. Calculate average velocity during whole journey. पूरी जर्नी के दौरान एवरेज वेलोसिटी निकालिए।
निकला आंसर। कितना है? 20.571। 144/7 करेक्ट है, सबका ये आ रहा है। हाँ भाई, नहीं आ रहा? ऐसे कैसे नहीं आ रहा? पहले तो कॉन्सेप्ट से कर लेते, दिमाग क्या कह रहे हैं? क्या क्या आएगा? 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इससे आया था अपना आंसर, इससे तो आया था। ठीक है, तो इससे v आ जाएगा। कितना आएगा? 2 18 गुणा 24/18 और 24 को ऐड कर दो, कितना आता है? ऐड करके दो मेरे को, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना? अब तो काटना रह गया बस। 6 से उड़ा दो, 4 आ जाएगा। यहाँ 6 से उड़ाओगे, 6 से उड़ा रहा हूँ ना, 7 आ जाएगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 8 18 8 144/7 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन कैसे नहीं हो रही भाई? तुम्हारी आधी ज्यादा दिक्कत फिजिक्स की है ही नहीं, बता तो रहा हूँ मैं तुम्हें 90% दिक्कत मैथ की है। फिजिक्स की दिक्कत है ही नहीं तुम्हारे अंदर, फिजिक्स में समस्या नहीं है, मैथ में दिक्कत है तुम्हारे। मेरा भी यही आ रहा है, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ रख लेते, यहाँ भी रख के निकाल सकते हो। बट यार एक बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट लगाओ, ये ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाने में गलती मत करना। कभी क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ और तुमने ट्रिक लगा दी, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फिर कह दोगे ऐसे पढ़ाया था मैं तो, कॉपी में देख लो सर, ये देखो सर, ये दिखा, ये पढ़ाया था, ऐसे करोगे फिर तुम। ये काम मत करना, ट्रिक लगाओ तो ढंग से लगाना, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मैं तो ट्रिक बहुत कम प्रेफर करता हूँ। ये ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक होती है कैलकुलेटेड रिजल्ट बेस्ड, कुछ चीजें होती हैं उसको ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, बाकी ट्रिक आदमी को बनाती तो डम भी है, कॉन्सेप्ट बुलवाती है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के अगर कोई चीज याद रख रहे हो आप शॉर्ट में आंसर निकालने के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ट्रिक काम आएगी आपके। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 दे रखी है, वी एवरेज आपको निकालना है, उसके बाद 1/18 और 1/24 ये लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 72। हाँ 72, 4 और 3 7 आ गए ऊपर। ठीक है, इससे बहुत आराम से आंसर आएगा इसका। तो उल्टा कर दो, वी एवरेज कितना आ जाएगा? 72/7 और ये 2 से गुणा हो जाएगा, कितना? 144/7। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली प्लान्स अ ट्रिप, a family plans a trip from Mumbai to Goa, from मुंबई गोवा कर दो, जयपुर गोवा कर दो, भाई मर्जी है। तो मुंबई टू गोवा, अपना मुद्दा है नहीं है, क्या है, तो सब बकवासबाजी है। मुंबई टू गोवा, ठीक है, फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप मतलब एंड covers first 100 kilometers with the speed of first 100 kilometer with the speed of 90 kilometer per hour, with the speed of 90 kilometer per hour, comma next 100 kilometer with the speed of 60 kilometer per hour, and then final 100 kilometer with the speed of
75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द ट्रिप, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम मुंबई टू गोवा। पूरे क्वेश्चन में तो 3-6 ही डेटा देखना है आपको, बाकी तो सब ऐसे ही है, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है कोई सेंस नहीं है उससे। फाइनल क्या बोलूं? एंड द फाइनल, कुछ क्या बोला मैंने? फाइनल कुछ वर्ड बोला है क्या? हाँ, एंड द फाइनल की जगह लास्ट कर लो, एंड द लास्ट 100 किलोमीटर कर लो। फाइनल तो बहुत गलत वर्ड हो गया, फाइनल की जगह लास्ट कर लो। एंड द लास्ट 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई नहीं, आपको तो कीवर्ड देखने हैं, कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या क्या काम में आ रहा है वो देखो। तुम तो लिख लिया क्या? लास्ट 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई इसमें, और तो क्या है। कितने सेगमेंट है मेरे यहाँ? कितने सेगमेंट है? 3 इक्वल है क्या? इक्वल सेगमेंट है? हाँ इक्वल है ना, फिर तो लग जाएगी ट्रिक। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस है ना, स्ट्रिक याद करने की मत करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे, ताकि सारे क्वेश्चन निपट जाएं। कितना आ गया? 2700/37। ये आया किलोमीटर पर आवर में अकाउंट से। यार है क्या? ये यार है सबका, यार है क्या? ये अलग ही लिख रहा है, रुक जा यार, वर्ड्स में क्या लिख रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा? सेम लगेगा। क्यों सेम? इसलिए लगा क्योंकि सेगमेंट सेम है, 200 किलोमीटर के सेगमेंट है। मैं करूं क्या? हेलो, एल्शियम में दिक्कत आ रही है तेरे को? समस्या क्यों है? पूरा अपने पास फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला रहा, दिमाग में फॉर्मूले बना लो, इसको सॉल्व कर लो ना। 3 गुणा वी एवरेज निकालना है, कितना आ जाएगा? 1/90, 1/60 और 1/75। एल्शियम बता दे फटाफट। 900 क्या? उससे कम का नहीं है? उससे कम काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, तो यहाँ तो 10 आ जाएगा। सही है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 37 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2700। तो वी एवरेज कितना आ गया? 2700/37। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान दिख रहे ना? ये क्वेश्चन आसान दिख रहे ना? ठीक है, इनको हार्ड कैसे बनाएगा पता है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट में खेलेगा तुमसे, मीटर पर सेकंड कर देगा, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के गोले लगाए इसके ऊपर किलोमीटर पर आवर पे। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपसे गलती करवा देगा क्वेश्चन में। आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व करोगे, ऑप्शन मिलेगा ये यार, ऑप्शन सीधा मिलेगा, ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा और तुम ऐसे करके आओगे सेकंड के हिसाब से।
सही है, एक तो सही है। हाँ, वो तो ऑप्शन है, तो मिल जाएंगे आपको, शीट वीट में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो कन्वर्ट करना नहीं आता? अरे दे देंगे यार, ऐसे क्या कर रहा है यार, अभी तो बहुत क्वेश्चन बच रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन बहुत पड़े हैं, आ जाएंगे, बता रहा हूँ ना। साथ में यूनिट का ध्यान रखो। यूनिट का तो यार मैं बताऊंगा, यूनिट और मेजरमेंट हो गया ना, उसके बाद एक चीज सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए। कोई जेई का बच्चा है, नीट का बच्चा है, उसको ये चीज हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। मैं यूनिट कितने भी कन्वर्ट करा दूं, कितने भी कन्वर्ट करा दूं, क्वेश्चन में तो कैसे भी घुमाएगा आपको। ठीक है, जैसे ही आंसर चाहिए, जिस यूनिट में आंसर चाहिए ना, उसको कन्वर्ट करना वो तुम्हारा हमेशा होमवर्क होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको बोल दूं मीटर पर सेकंड में आंसर निकालो, तो सेंस ही नहीं है, क्या पता किलोमीटर में ऑप्शन आ जाए। वो तो तुम लोगों को अपने दिमाग में ये चीज रखनी ही है। अगर मीटर में पूछा है तो मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई फोर्स निकालने जाते हो ग्रेविटेशन में, मान लो फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में करना ही है कन्वर्ट। चाहे मैं उसका क्वेश्चन कराऊं, चाहे मैं उसका क्वेश्चन ना कराऊं, तो मैं उसको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर न्यूटन में आएगा। ठीक है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड रखो दिमाग में। हलवा है ये क्वेश्चन तो, हलवा है, हलवा है। इसको कर दो, चलो मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इसको कर दो फटाफट, करना फटाफट। इतना इतना क्यों भारी किया है, थोड़ा कम कर देता ना। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करना, मेरे को क्या कह रहे हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, 2। नीचे कितना आएगा, 2। 37 को 2 से गुणा करेंगे, 35 दूनी 70, 74। ठीक है, और ऊपर कितना आ गया, 5 ना, 5। 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा क्यों कर दो, उसको काट दिया अपन ने, काट के इसको कितना कर लिया अपन ने, 300 कर लिया, 1500। क्या रह गया, 8018। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, रिप्लेस करना होता है। कैसे, 2700/37 लिखा है, ये किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलो को हटा दो, 1000 लिख दो, आवर को हटा दो, 3600 सेकंड लिख दो, बच गया मीटर पर सेकंड के अंदर। अब उड़ाना सीख लो, ये 3 से उड़ेगा, ये 4 से उड़ेगा, 4 से उड़ेगा। ठीक है, ये उड़ेगा कितने से, ये 250 से उड़ेगा, 250 से उड़ेगा। ठीक है, तो 750/37, तो ये आंसर है। क्या दिक्कत आ रही है, मीटर पर सेकंड। हाँ 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 हाँ, तो तुम्हारे जैसे कर लेना इसको, अगर डेसिमल में आंसर है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आ सकता है। ठीक है, वो तो तुम्हारी बुद्धि जैसे काम करेगी वही करेगी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना तो मैच्योर हो गया यार, अब तो मैच्योर गाय की तरह बिहेव करो। अगला क्वेश्चन लिखो, एक और अगला क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग अ मैराथन लिखो, ड्यूरिंग अ मैराथन, ड्यूरिंग अ मैराथन ऑफ 20 किलोमीटर, ड्यूरिंग अ मैराथन ऑफ 20 किलोमीटर्स, during a marathon of 20 kilometers, comma, an athlete walks WALKS walks
walk 15 meter per second for 2 kilometers. 15 meter per second for 2 kilometers. Five meter per second for next 5 meter per second for next 10 kilometers. 5 meter per second for next 10 kilometers. लिख 10 meter per second for next 4 kilometers. And 15 meter per second for last 4 kilometers. हो गए क्या? 20 हो गए. Calculate average speed during complete marathon. During complete लिखो ना लिखो, मैराथन बोल दो, एक ही बात है. ड्यूरिंग मैराथन. इसने किलोमीटर को मीटर में करने का दिमाग लगाया क्या? हाँ, लगो थकोगे बिना मतलब, कोई मतलब नहीं है उससे. ऊपर ने जो दोनों जगह किलोमीटर कट ही जाएगा वैसे, पर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है. पांच हजार बटा 7 ये तो बोल रहा 0.4, तो कह रहा 5,000 बटा 7. किसकी माने? और बोलते जाओ. ये किसका आंसर था? अभिषेक का आंसर है. लिख देता हूँ नाम तेरा, लविश. 100/14. यार तू वर्ड में मत लिख. 100/14. 100/14 का मतलब है 50/7 है. चेक करो फिर अपना, दोनों आसपास हो तुम, कहीं ना कहीं जीरो की गलती कर रहे हो. 50/7. ये किसका है? प्रिंस का आंसर. हाँ भाई, इसका क्या मतलब होता है? कर रहा है, कर ले कर ले कर ले.
अब इसके बाद तो दूसरी क्लास है, क्लास से पहले आ जाया कर। आज तो बारिश आ रही है तो मेरे को पता थोड़ा, तेरा डाउट है अब। हाँ मैं बताऊं, देख कल कितने बजे क्लास है तुम्हारी? पहली क्लास कब होती है? अच्छा टेस्ट में आएगा, हाँ चल पूछ लेना फिर, तो पूछ लेना। जाऊँगा 900/225, 285। तुम चार लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। हाँ भाई आप और दे दो, आप और दे दो अपना आंसर, क्या मतलब है? नहीं आया? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस आंख बंद करके दे रखा है। अगर ये 20 किलोमीटर ना भी देता तो इनको जोड़ना पड़ता अपन को, तो साफ लिख दिया तो फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। 20 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर लिख लिया। पहला 2 किलोमीटर कितने में गया? 15 में गया। पंद्रह से गया ना? है किसको? मीटर में करो उसको, क्यों क्यों बनानी पड़ेगी? ऊपर 1000 आएगा, सबसे 1000 लेके काट दूंगा कॉमन। मैं तो कह रहा हूँ करना है नहीं, इतना लेबोरियस काम क्यों करना अपन को? 10/5, 4/10, 4/15, ये तो है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों नहीं छेड़ा मैंने? किलोमीटर 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 किलोमीटर, सबसे किलो कॉमन ले लो, यहाँ से किलो कॉमन ले लो, उड़ा दो, ऊपर मीटर बच गया, यहाँ मीटर बच गया, अपना काम हो गया। मीटर में करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिना मीटर में चेंज किया हो जाएगा, वो तो जाना चाहिए। देखो कितना आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी मीटर में हो गया, हटा दिया ना सबको, सब मीटर में हो गए। तो 20 एलसीएम बोलो फटाफट, 40 60, एलसीएम कितना? 60 है क्या? 30 हो नहीं सकता, 40 हो नहीं सकता, 50 हो नहीं सकता, 60 ही हो सकता है। एलसीएम आएगा 60, यहाँ जाएगा कितना? 60 एलसीएम आएगा, तो बोलो तो सही। 60 एलसीएम 4 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा? 12, 120 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा? 6, 24 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे कितना? 4, 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो वी एवरेज कितना आएगा? 60 × 20 डिवाइड बाई, ऐड कर दो भाई सबको, 24 और 16 40, 40 160, 30 आएगा, आ जाएगा क्या 30? तो क्या समस्या आ रही है? 60 एलसीएम से क्या क्वेश्चन नहीं होगा? अरे तो 60 भी कर देंगे तो ऊपर एक डबल ही तो है, कट जाता है। जैसे मान ले 1/2 और 1/4 का एलसीएम 8 ले ले, पहले तो 4 लेके सोल्व कर इसको, 4 लेगा तो यहाँ कितना आएगा? 2 और 1 3/4, 8 लेके सोल्व कर, 8 ले लिया, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 2 6/8, फिर काटेगा 3/4। आंसर गलत नहीं आते, एलसीएम डबल लेते ही तो गलत लेने में दिक्कत है, डबल लेने में दिक्कत नहीं है, समझ गया? गलत लेने में दिक्कत है, डबल लेने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, इसको ऐड करो, कितना आएगा? अरे तेरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? तो 24 और 16 40, 120, 160, 168, 168। अब उड़ रहा है तो उड़ा दो, कौन कौन उड़ रहा है? एक तो 4 की टेबल से उड़ रहा है 42, 4 से उड़ जाएगा यहाँ 5, ठीक है, फिर 6 से उड़ रहा है ये 10, फिर कितना आ जाएगा? 7, नाइस, 50/7 मीटर बाई सेकेंड। तो मिस्टर प्रिंस करेक्ट। क्या गलती करी भाई? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, क्या तो गलती तो करी है ही है कुछ ना कुछ, तो मेरे हिसाब से ये सही है। इसमें होता कोई गलती है तो फिर, अगर आपके हिसाब से वो सही है, यहाँ गलती होनी चाहिए।
यहाँ बता दो क्या गलती करी है कोई गलती? नहीं है। मैंने पक्का बोला था। ये कितना राज्य होता है यार, इसका क्वेश्चन सही होते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए यहाँ 30 लेंगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बात ठीक है। लीस्ट को अगर आपसे ये बोला जाए कि एलसीएम निकालो, एलसीएम तो 30 है, लेकिन अगर आप 60 भी ले लेते हो जो उसका डबल है, तो ऊपर जो सम आएगा वो डबल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 2 से 2 कट जाएगा। आपका जो रिलेशन है मैथमेटिकली वो गलत नहीं होगा उससे। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। क्लियर है क्या भाई? अरे क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। कर लेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन? उड़ा देंगे क्या भाई? उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन? कंफर्मेशन दो, अगला केस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस क्वेश्चन उसके कल करेंगे। हाँ हाँ भाई अभिषेक, ये तुम्हारे आंसर ऐसे कैसे आए थे 0.4 और 900/285? मेरे को इसका कारण तो बताओ, रीजनिंग बताओ इसका। गलती पता चली? गलती पता चली? कैसे नहीं पता चल रही भाई गलती? देखना गलती मिलेगी, पक्का गलती मिलेगी कोई ना कोई। फिर तूने कैसे कर दिया? क्लास के बाद देख लूंगा, रुक। ठीक है, अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट केस। इस केस के अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ छोटा मोटा रह गया होगा तो वो शीट में कवर हो जाएगा, ठीक है। कल टेस्ट की बढ़िया है प्रिपरेशन करनी तुमको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो और उसके बाद शीट सोल्व करना, घर पे बैठ के टेस्ट सोल्व करना। मंडे को आओगे, शीट भी डिस्कस होगी और टेस्ट भी डिस्कस होगा, दोनों चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा ढंग से पढ़ के चल जाना, टेस्ट में पता चले पहले टेस्ट में बर्बाद हो गए। अरे बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक हमेशा तुम्हारा, मतलब मेरा तुम्हारे साथ है। केस 2, केस 2 जब क्या दे आपको, केस 2 के अंदर अलग अलग सेगमेंट की वेलोसिटी देते हैं। व्हेन v1 v2 v3 vn एंड टाइम t1 t2 t3 tn ये गिवन हो, समझ गए? क्या दे दे कि भाई कुछ इतना टाइम इतने वेलोसिटी, मतलब इतनी v1 वेलोसिटी इतने टाइम तक रही, v2 वेलोसिटी इतने टाइम तक रही, v3 वेलोसिटी इतने टाइम तक रही, ऐसा कुछ आ जाए। अभी क्या कर रहे थे, इतने डिस्टेंस पे इतनी वेलोसिटी रही, इतने डिस्टेंस पे इतनी वेलोसिटी रही। अब क्या कर दिया, इतनी वेलोसिटी इतने टाइम तक रही। बदल गई ना स्टोरी थोड़ी सी। स्टोरी बदलने में क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदला है। वी एवरेज भाई टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस x1 x2 x3 xn, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम आएगा, टाइम तो दे ही रखा है, t1 t2 t3 tn, लेकिन ये तो गिवन नहीं है, ये तो गिवन नहीं है। इन दोनों को क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज करते हैं, यूज करते हैं। इनको यूज करेंगे तो क्या है, x1 को क्या लिख सकता हूं मैं, v1 इंटू t1 लिख सकता हूं क्या, प्लस v2 इंटू t2 प्लस vn इंटू tn डिवाइड बाई टोटल समय t1 t2 tn। क्या क्या वी एवरेज आ गया, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रहेगा अपना। छाप लो उसको फटाफट, तो छापो फटाफट छापो। वेक्टर की शीट करते रहोगे तुम, है भाई? कितनी करी वेक्टर की शीट? कुछ तो होंगे, कुछ नहीं हो रहे। पढ़ाई छोड़ दी तूने बेटा, पढ़ाई छोड़ दिया तूने मजे मजे में।
मैंने देखी थी शीट यार, 60 से 70% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो देखते होने वाले हैं शीट के अंदर। सही बात तो ये है, पूरी शीट के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन में शायद डाउट आने के चांस हैं, और बाकी तो क्वेश्चन कई तो रिपीट भी हो रखे हैं, कई प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर का तो कुछ है ही नहीं। प्रीवियस ईयर तो ऐसे देख देख के करने वाले हैं, जेईई के बच्चों को तो ऐसा करना चाहिए, प्रीवियस ईयर ऐसे करना चाहिए। कितने आसान क्वेश्चन है वो दीजिए। मैंने तो खुद देखी थी, कल ही देखी थी तुम्हारी शीट, काफी इजी थी क्वेश्चन थे उसके अंदर। तो 60-70% शीट तो आराम से जानी चाहिए तुमसे, एवरेज बच्चे से भी हो जानी चाहिए। कोई नहीं, एक अप्रोच पता चलेगी अभी तुम्हें, अभी शीट सोल्व करवाएंगे तुमको जब। छाप दिया, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा इसके भी थोड़े से एक दो केस बना लेते हैं। मान लो n बराबर 2 है, ऐसे बना के बता रहा हूं, 3 का तुम घर पे होमवर्क कर लेना। n बराबर 2 है और t1 t2 t3 ये सब बराबर है, ठीक है। क्या समस्या है, तो v एवरेज निकालेंगे, v एवरेज निकालेंगे, तो सब कुछ बराबर है, तो v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, ठीक है, v3 इंटू टी, 2 ही है ना, तो 3 क्यों लिख रहा हूं, ये कर दिया, डिवाइड बाई t प्लस में t, t से कॉमन लेकर t को उड़ा दो, क्या बच जाएगा, v1 प्लस में v2 डिवाइड बाई 2। क्या गए अर्थमेटिक मीन, क्या गए अर्थमेटिक मीन, जुड़ के सीधा डिवाइड हो गया। और मान लो n की वैल्यू 3 आ जाए तो सीधा क्या करेंगे, v एवरेज, v1 प्लस में v2 प्लस में v3 डिवाइड बाई 3। जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल ही आए, असर्प्शन रीजन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है। कैसा स्टेटमेंट, जब ये दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए am होती है, और जब वो वाला केस दिया हो इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो hm होती है। ऐसे स्टेटमेंट भी मिल सकते हैं, करेक्ट है क्या, ऐसे स्टेटमेंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अरे ठीक है। कल करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक जनरल रिजल्ट भी लिख लेना इसका, क्या है इसका जनरल रिजल्ट, बाय बाय बाय, हेलस्टोन क्लियर यार खतरनाक आदमी है यार ये तो, हेलस्टोन पे पहुंच गया, क्रिस्टल क्लियर से बड़ा, हाँ सही बात है। इसका जनरल रिजल्ट लिख लो बॉक्स के अंदर, अपने ट्रिक के अंदर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स होते हैं, ट्रिक नहीं होती है। वी एवरेज क्या आएगा, v1 प्लस में v2 प्लस में अप टू vn डिवाइड बाई n व्हेन टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, ठीक है। कोई बोले ट्रिक है, बोले ना कैलकुलेटेड रिजल्ट है, ठीक है। मिलते हैं परसों, टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है। आइस क्यूब क्लियर, अरे